Thank God for this day that the Lord has given us. प्रभु का धन्यवाद करते ये जो दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। I was thinking many times there is a lack of reverence in my life. कई बार मैं सोचता हूँ मेरे जीवन के अंदर जो एक आदर युक्त परमेश्वर के लिए भय होना चाहिए उसकी मैं कमी को पाता हूँ अपने जीवन में। When I'm sitting here, it is not just some show going on. It is I'm sitting before the presence of God. और यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ तो कोई कार्यक्रम शो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर आज बैठा हूँ। To recognize the presence of God when I'm in this meeting, it's very important. और जब मैं सभा में बैठा हूँ तब परमेश्वर की उपस्थिति का आभास या जानकारी को रखना बहुत जरूरी है। How do I do things when I am in the presence of God? और जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होता हूं तो बातों को किस प्रकार से मैं करता हूं? Is there a carelessness and a easy go attitude, like it's okay, whatever? It's not having the seriousness. और क्या ऐसा रवैया होता है हल्के से मैं करता हूं, बेदरकारी का स्वभाव होता है, इतनी गंभीरता परमेश्वर के प्रति नहीं होती है। I want to repent of all my lack of reverence. और मेरे जीवन में पाए जाने वाला जो परमेश्वर के प्रति भय जो नहीं है उससे मैं मन फिराना चाहता हूं। Before I tell anyone else, it's the Lord wants me to be I should judge myself before I judge anyone else. और इससे पहले मैं किसी और व्यक्ति का न्याय करूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं स्वयं का पहले न्याय करूं। God wants our life to be always a life where I constantly see Jesus when I read the Bible. परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन ऐसा हो कि जब हम बाइबल को वचन को पढ़ते हैं हम निरंतर उसके द्वारा यीशु मसीह की ओर देखें। The Holy Spirit wants to show me Jesus in the scriptures. पवित्र आत्मा वचन के द्वारा मुझे यीशु मसीह को निरंतर दर्शाना चाहता है। And that is a prayer I should have when I read God's word. और जब मैं वचन को पढ़ता हूँ यही प्रार्थना मेरी होनी चाहिए। Holy Spirit, show me Jesus when I read this. और जब मैं वचन को पढ़ता हूँ पवित्र आत्मा मुझे यीशु को दिखा। I don't want to read it just to complete the Bible in 1 year. और मैं केवल वचन को बाइबल को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहता कि एक साल में उसको पूरी तरह से पढ़कर खत्म करूं। Maybe that way I will know the Bible, what about everything about the Bible, the stories and other things. और हो सकता है इस प्रकार पढ़ने से बाइबल की जानकारी या ज्ञान को कहानियों को मैं सीख जाऊंगा। But beyond that, the Holy Spirit wants to make me to know Him. लेकिन उससे बढ़कर पवित्र आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को और अधिक जाने। And why to know Him? क्यों उसको जानना है? Not to preach to others. अन्य लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं। First, it is to change me into His image from glory to glory. और सबसे पहले ये इसलिए है कि मुझे भीतर से उसके स्वरूप में और महिमा से महिमा में बदलने के लिए। I was thinking, what was the testimony that the disciples had about Jesus? मैं सोच रहा था कि शिष्य जो यीशु मसीह के थे वो यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही रखते थे। We read in Luke 24:13 onwards. और लूक 24:13 वचन से आगे पढ़ते हैं। We read about two disciples. They were walking to a village to Emmaus, from a village named Emmaus from Jerusalem. और यहाँ पर हम दो शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं जो यरूशलेम से एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। And in verse 15 we read that Jesus joined them in the walk. और 15 वचन में लिखा है कि वे बात कर रहे थे, यीशु मसीह उनकी बातचीत में उनके साथ में हो लिया। And Jesus asked them about the things they were talking. यीशु मसीह उनको पूछता है जो बारे में वो बात कर रहे थे उसके संदर्भ में पूछता है। And one of them named Cleopas replied in verse 19. और 19 वचन में उसमें से एक व्यक्ति जो क्लियोपस उसने उनसे उत्तर दिया। They were talking about Jesus the Nazarene who proved to be a prophet, mighty in deed and word in the sight of God and all the people. ये प्रकार बात कर रहे थे कि यीशु नाजरी के विषय में जो परमेश्वर सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। You saw that word there, mighty in deed and word. और यहाँ पर इस कथन को आप देख सकते हैं कि वचन में सामर्थ्य और भविष्यद्वक्ता वो था। Not word and deed, deed and word. और वहां पे लिखा है काम और शब्दों के अंदर। In the world we see people who are good in words. संसार के अंदर हम ऐसे लोगों को देखते हैं वे शब्दों में बड़े अच्छे होते हैं। And it's written, mighty in deed and word in the sight of God and all the people. और वहां लिखा है काम में और वचन में परमेश्वर लोगों के सामने बड़ा सामर्थी वो था। So I should judge myself, Lord, is my life just a lot of words?
और अपने जीवन को मुझे न्याय करके जांचना है, क्या मेरा जीवन केवल शब्दों से ही भरा हुआ है? When they saw Jesus, when they saw the life till resurrection, when they thought about Jesus, this is the thing that came to their mind. और जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में सोचा, पुनरुत्थान के जीवन तक यीशु मसीह के बारे में सोचकर ये शब्द यीशु मसीह के बारे में वो कह पा रहे थे, Mighty in deed and word. और कामों में और वचन में सामर्थ्य वो है। And if I want to become like Jesus, this is what I should pursue. और यदि मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूं तो इसकी ही मुझे खोज करनी चाहिए। It is easy to share things in different media, और अलग अलग माध्यम से वचन को बांटना बहुत आसान होता है, and it has its benefits. We और- can, yeah, उसके फायदे जरूर है, and it can be encouragement to someone who is discouraged. One word that I share might be encouraging, और हो सकता है उस वचन के द्वारा कोई व्यक्ति जो निराश है उसके द्वारा वो प्रोत्साहित हो सकता है। but it is more effective when I share it when it's practical in my own life. और ये वचन और भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है जब मेरे जीवन में ये वास्तविक और व्यवहारिक जब बन जाता है। Jesus had more life than words. यीशु मसीह के पास जीवन अधिक था, शब्द कम थे। Even though so much is written in the Gospels, his life spoke more than his words. और यहाँ पर सुसमाचार में बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन यीशु मसीह के शब्दों से अधिक उसके जीवन ने ज्यादा बात की है। What do people think of me when they remember me? और जब लोग मेरे बारे में क्या सोचते, जब वो मेरे बारे में सोचते हैं तब, Is it that this man has a lot of words, और क्या ऐसा सोचते कि ये भाई तो केवल बहुत सारे शब्दों में बात करते हैं, but his life doesn't speak? लेकिन उनका जीवन वहां पर बात नहीं करता या नहीं दर्शाता है। My life should speak more than my words. मेरे शब्दों से बढ़कर मेरा जीवन और ज्यादा अधिक बात करना चाहिए। That is a challenge that we have before us. और यही चुनौती हमारे सामने है। Only Jesus, when I look at Jesus, I see that, and I ask the Holy Spirit, Lord, make me have more of deeds than my words. और जब मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं, पवित्र आत्मा से मांगे कि प्रभु मेरे शब्दों से बढ़कर मुझे मेरे काम, मेरे जीवन का, मेरे व्यक्ति मुझको बना। Paul says in 1 Corinthians 4, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय में पौलुस कहता है 19-20, 19 और 20 वचन, but I will come to you soon if the Lord wills, and I shall find out not the words of those who are arrogant, but their power. For the kingdom of God is not in words, but in power. पहला कुरिन्थी 4 19 और 20, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उसकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। In the same verse in Message translation, it reads like this. और उसी वचन को मैसेज बाइबल जो है उसके अनुवाद में ऐसे लिखा है, I know there are some of you who are full of themselves. और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप से ही भरे हुए हैं, They never listen to anyone, वे किसी को सुनते नहीं हैं कभी, let alone me. वो केवल अपने ही बारे में कहते हैं। No, they don't listen to me, Paul as well. और वो कहता है, पौलुस कहता है कि वो मेरी भी नहीं सुनते हैं, They don't think I'll ever show up in person. और वे ये सोचते नहीं कि मैं कभी भी व्यक्तिगत रूप से उनके सामने कभी आऊंगा, But I'll be there sooner than you think, God willing. और प्रभु की यदि इच्छा रही तो यदि आपने सोचा है उससे भी बढ़कर जल्दी मैं वहां आपके संग हो रहूंगा। And then we'll see if they're full of anything but hot hair. और तब मैं देखूंगा जानकर कि क्या तुम सारी बातों से भरे हुए हो या केवल बातों से भरे हुए, या केवल वे हवा ही है। God's way is not a matter of mere talk, it's an empowered life. और परमेश्वर की बातें केवल बातों के अंदर नहीं, लेकिन एक सशक्त या सामर्थ्य जीवन जीने में है। It's such a challenging word that Paul has spoken there. और पौलुस यहाँ पर कितना एक चुनौती से भरा हुआ वचन कहता है, Is my life just a mere talk? और क्या मेरा जीवन केवल एक बातें ही है, Or do others recognize the power of God in my life? और क्या अन्य लोग परमेश्वर की सामर्थ को मेरे जीवन के अंदर पहचान पाते हैं, The power of God that has changed me from the inside. और परमेश्वर की वो सामर्थ जो मुझको भीतर से परिवर्तित करता है। And when I speak, the words have power of God. और जब मैं बोलता हूं, परमेश्वर के उन वचनों के अंदर सामर्थ है, Because I don't speak from my mind, but I speak what the Lord speaks to me. क्योंकि अपने दिमाग से नहीं लेकिन परमेश्वर जो बोलता है उससे तब मैं बात करता हूं। I want to desire all the time to speak words that the Lord puts in my heart. और मैं यही इच्छा रखता हूं कि परमेश्वर मेरे हृदय में रखने वाले वचनों से ही निरंतर मैं बात करना चाहता And हूं। listen to the voice of the Holy Spirit when it corrects me. और जब वो मुझको सुधारता है तब पवित्र आत्मा की आवाज को मैं निरंतर सुनना चाहता हूं। If I ignore the words, the voice of the Holy Spirit, my
my life and my life will become blunt. और यदि मैं पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनता हूं, नजरअंदाज करता हूं, तो मेरा जीवन जो है पूरी तरह से ब्लंट हो जाएगा, उसमें कोई धार नहीं रहेगी। We should desire to be always having that sharpness of the word of God. और हमेशा हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की वचन की वो धार होनी चाहिए। If I see something wrong in me that the Lord shows me, और यदि कोई बात बुरी या गलत परमेश्वर मेरे जीवन में बुरी बात दिखाता है, or if I have not forgiven someone from the heart, यदि अपने हृदय से किसी व्यक्ति को मैंने क्षमा नहीं किया है, तो I will lose the power that the Lord wants me to have. और वो सामर्थ को मैं खो बैठूंगा जो परमेश्वर चाहता हूं कि मेरे पास हो। But because my mind is functioning, I will have all the words in my mind. क्योंकि मेरा दिमाग काम करते रहता है, तो हर शब्द जो मुझको चाहिए वो शब्द मेरे पास होते हैं, But that there will be no power in those words. लेकिन उन शब्दों में कोई सामर्थ नहीं होता है। And when I recognize there is no power, I want to cry out to God, Lord, I don't want to live like this. और जब मैं इस बात को जान जाता हूं कि उन शब्दों में कोई सामर्थ नहीं है, तब मैं मन फिराना चाहता हूं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूं। I want to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील रहना चाहता हूं। I don't want to blame something else for my problem. और मेरे समस्या के लिए अन्य किसी बातों को मैं दोष लगाना नहीं चाहता हूं। Or I don't want to blame others for my wrongdoings. और मैं अन्य लोगों को मेरी गलती के ऊपर मैं उनको दोष लगाना नहीं चाहता। If I become like Jesus, I will take the blame. यदि मैं यीशु के समान बनूंगा तो अन्य लोगों के दोष को अपने ऊपर ले लूंगा। I will not always be thinking about that person that did this, that's why this happened. मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा उस व्यक्ति ने ऐसा किया, इस कारण से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं सोचूंगा। I will take the blame for all the wrong. हर जो बुरा या गलत हुआ उन सारी बातों का दोष मैं अपने ऊपर लूंगा। And I will desire to set right everything that is wrong in my life. और हर चीजें जो मेरे जीवन में गलत है उनको सही करने की इच्छा मेरे जीवन में रखूंगा। We read about the sons of Israel when they came out of Egypt. हम इस्राएलियों के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जब वो मिस्र से बाहर निकले थे। God did so many miracles in their life. परमेश्वर ने उनके जीवन में इतने अधिक चमत्कारों को किए थे। And before they came out of Egypt, in the end, the Lord did so many miracles for them. और इससे पहले कि मिस्र से वे बाहर आते, परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार उनके लिए किए थे। And one of them was He parted the Red Sea for them. उसमें से एक चमत्कार था लाल समुद्र को दो भाग में परमेश्वर ने कर दिया। And they walked on dry land. और उस सूखी भूमि पर चलकर वे बाहर निकले। But what we read about them is that after they came out of Egypt, हम उनके बारे में पढ़ते जब वे मिस्र से बाहर निकलते हैं तभी in Exodus 15, निर्गमन 15 अध्याय we read about Moses and Miriam singing. और वहां पर मूसा और मरियम के गीत को, स्तुति के धन्यवाद के गीत को पढ़ते हैं। From verse Exodus 15 1 to 21 is about the songs that they sing. और निर्गमन 15 अध्याय 1 से 21 वचन वो परमेश्वर का जो गीत जो है, विजय का गीत वो गाते हैं। But immediately the next verse reads in 22. और उसके बाद 21 वचन के आगे तुरंत ही 22 वचन में हम पढ़ते हैं। It reads that Moses led Israel from the Red Sea and they went out into the wilderness of Shur and they went 3 days in the wilderness and found no water. तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, शूर नामक जंगल में वे आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। So the people grumbled at Moses saying, what are we to drink? और वहां पर वे बुड़बुड़ाने लगते। 24 वचन में मूसा के विरुद्ध में कहते, हम क्या पिए? And then we know that Moses just cried out to God and the Lord showed him and they got water. और तब मूसा परमेश्वर के सामने पुकारता है और परमेश्वर उसको मार्ग दिखाता है और वहां पर उनको पानी मिलता है। And again in chapter 16 verse 3, और आगे उसके 16 अध्याय के अंदर वचन 3 में हम पढ़ते हैं, they didn't have food to eat. उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। So again they started grumbling. और एक बार कुड़कुड़ाने लगते हैं, If only we had died by the Lord's hand in the land of Egypt. When we sat by the pots of meat, when we ate bread until we were full. For you have brought us out into this wilderness to kill this entire assembly with hunger. और ये कह के कुड़कुड़ाते इस्राएली लोग, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम परमेश्वर के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम ही था, पर तू हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आया कि सारे समाज को भूखा मार डाले। So when we read something like this, जब इस प्रकार हम पढ़ते हैं कुछ, we should compare it to our lives. उसको हमें अपने जीवन से तुलना करना चाहिए। It is like we are singing songs on Sunday and very happy.
इसका मतलब ऐसा है कि हम रविवार को यहाँ पर आते हैं, बड़े आनंदित होते, अच्छे गीतों को गाते हैं, and by evening we are grumbling and complaining about something. और शाम को जाके हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं किसी भी चीज के लिए। There was no time I don't know, in the verse, the next verse itself they started grumbling and complaining. और यहाँ पर आप देखिए 21 वचन तक परमेश्वर की स्तुति करते, तुरंत ही 22 वचन में कोई अंतर शायद नहीं होगा, तुरंत ही कुड़कुड़ाने लगते हैं। They had forgotten the ways that the Lord has led them through all the land of Egypt, through all those miracles. और परमेश्वर के उन चमत्कारों को, कैसे परमेश्वर उन चमत्कारों को करके मिस्र देश से बाहर लेकर आए, उन सब बातों को भूल जाते हैं। We have a tendency to forget what the Lord has done for us. और हमारी मनोभावना ऐसी होती, जो परमेश्वर ने किया उसको हम बार बार भूल जाते हैं। We forget the amazing ways He has led us so many years. अद्भुत रीति से कितने सालों से परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, उसको हम भूल जाते हैं। We forget to thank Him rather than thank Him for His goodness. हम उसकी भलाई के कारण उसको धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं। And it says in one place in Deuteronomy 8, और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के अंदर में लिखा है, 2 onwards, 2 वचन से आगे, that is what God wanted them to do. यही तो परमेश्वर चाहता था कि वे करे। You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए लेकर आया है, In order to humble you, तुझको नम्र बनाए, to putting you to the test, तुझको परीक्षा में डालकर, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. ताकि ये जान ले तेरे मन में क्या है, तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। And the next verse says He humbled you and let you go hungry. उसने तुझको नम्र बना और भूखा भी होने दिया। See what's written there. God let them be hungry. और यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उनको भूखा भी होने दिया। So God allows us to go through difficulties in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग समस्याओं से गुजरने की अनुमति देता है। It may not be hunger, it may be financial struggles. और ये केवल भूख नहीं हो सकता, ये शायद ये आर्थिक समस्या हो सकती है। And that time the Lord tests us. What do we do? तब परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है कि हम तब क्या करते हैं। Do we lose our rest and we start worrying? और क्या अपने हमारे जो विश्राम को छोड़कर हम खोकर हम चिंता करने लगते हैं? Or do we think about the past? Lord, you have led me so far. You have led us so far. और क्या हम बीते हुए कल को देखकर कहते हैं, प्रभु यहाँ तक, प्रभु तू इतना दूर हमको लेकर आया है अगुवाई करके। Remembering what the Lord has done for us all these years and thanking Him is the way to not worry. और यहाँ पर हमें याद करते हुए पिछला जो परमेश्वर यहाँ तक हमें लेकर आया है, उसके सारे उपकारों को याद करते हुए, उसकी अगुवाई को, इन बातों के द्वारा हम चिंता करने से बच जाएंगे। And what we read there is that He fed them with manna which you did not know. और यहाँ पे लिखा है कि वो मन्ना जिसे तू न जानता था उसको खिलाया। In order that to make you understand that man shall not live on bread alone, but man shall live on everything that comes out of the mouth of the Lord. इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वह जीवित रहता है। You know, the same temptation Jesus faced. और वही इसी परीक्षण को यीशु मसीह ने सामना किया। When Jesus fasted 40 days and then the serpent, Satan tempted him. और जब यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास करे और शैतान उसकी परीक्षा करता है, and he was very hungry. वहां पर वो बहुत ही भूखा था। So the same thing that the Israelites faced, the same thing, he tempted him with food, whether he will do something with his own strength. और यहाँ पर भी उसी प्रकार से वो उनको वो परीक्षा में लाता है कि अपने सामर्थ्य से वो कुछ करेंगे या नहीं। So he told Jesus to these stones to turn into bread. You ask the Lord to do this miracle. और शैतान यीशु मसीह से कहता है चमत्कार करने के लिए कि पत्थर जो है उसको रोटी में वो बदल दे। But we see, first of all, Jesus didn't lose his rest or anything because he didn't have food. और सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने विश्राम को नहीं खोया क्योंकि उसके पास खाना नहीं था, इस कारण से नहीं। Even though he was hungry, the word of God so strongly in his heart. और यहाँ तक वो भूखा भी था, लेकिन परमेश्वर का वचन इतने सामर्थी रूप में उसके भीतर था। So he could answer the devil. और इस कारण से शैतान को उत्तर दे पाया। He answered the same thing that is quoted here. और यहाँ पर जो वचन लिखा है उसी कथन के द्वारा वहां पर उत्तर देता है। Man shall not live on bread alone, food alone,
और मनुष्य केवल रोटी से या भोजन से ही जीवित नहीं रहता है, but on every word that the Lord speaks. लेकिन हर वचन जो परमेश्वर बोलता है। So this is the temptation that we all face. और यही परीक्षण का सामना हम सभी करते हैं। Sometimes the food is not good. कई बार भोजन अच्छा नहीं होता है। Do I grumble and complain? और क्या मैं कुड़कुड़ाता हूँ उसके बारे में? It's very practical if at home the food is not as good as I want. और बहुत ही व्यवहारिक की बात है, घर पे जैसा मुझको चाहिए, हमको चाहिए, वैसा भोजन स्वादिष्ट या अच्छा नहीं होता है, तब Is there a complaint and is there a fight in my heart? और क्या मेरे हृदय के भीतर एक शिकायत होती है, एक झगड़ा जैसा होता है? I had decided, Lord, I will never fight or I will never complain about food that is given to me. और मैंने इस बात का निर्णय किया कि प्रभु, मेरे सामने जो भोजन रखा जाएगा उसके बारे में कभी भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, उसके बारे में कभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। Even if it is very simple and very light, nothing, it is not very rich. और इससे बहुत ही सादा भोजन हो या बहुत स्वादिष्ट या बहुत ही अच्छा भी ना हो, फिर भी I want to thank God for what He has given me. जो परमेश्वर ने मुझको दिया है उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। And I want to thank my wife who has made it. और मेरी पत्नी जिसने उसको बनाया है उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। It can happen anywhere. It's not only at home. At outside also we have a tendency to complain about things. और ये केवल घर में नहीं, लेकिन बाहर भी हमारी मनोभावना होती है कि हम बहुत जल्दी कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं। Now we know that the price of vegetables and all is on the rise. और हम जानते हैं कि सब्जियों के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। So that's a proper time that we find that there can be fights. और ये बहुत ही अच्छा समय है कि बहुत झगड़े हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है। One person says, why you got it at such a big high rate? और एक व्यक्ति कह सकता है, इतना महंगा सब्जी क्यों लेकर आए आप? But there are different opinions there. और लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग मत का अंतर हो सकता है। But I remember once brother Zach saying one thing. और मुझे याद आता है भाई जैक ने इस प्रकार एक बार कहा, all our fights, if we think about eternity, what does it value? What's the value of that? और हमारे सारे झगड़े या सारे जो हमारे शिकायतें, अब यदि हम अनंत काल की तुलना में हम उसको सोचे तो उसका क्या मूल्य होगा? So if I look at everything in the light of eternity, there will be no complaints in me. और यदि मैं अनंत काल की तुलना में सारी बातों को देखूंगा तो मेरे भीतर कोई भी शिकायत नहीं होगी। So what I learned from this is that I need to have a thankful heart for what He has given me. और इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ मेरे जीवन में किया है उसके प्रति एक धन्यवादी हृदय होना चाहिए। The devil became the devil because he was not content in what position he had. और शैतान इसलिए शैतान बना क्योंकि जो पद उसका जो था, जो स्थान उसका था, उसमें वो संतुष्ट नहीं था। Discontentment leads to all that problems. Unthankfulness and discontentment leads to murmuring, complaining and argument, everything. और असंतुष्ट रहना सारे समस्याओं की जड़ बन जाती, जिससे हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, विवाद करने लगते हैं और शिकायत करने लग जाते हैं। So what God wants me to do is, first thing is remember the time past. और सबसे पहले परमेश्वर यही चाहता है कि हम पिछले जीवन को, पिछली बातों को सबसे पहले याद करें। He asked the Israelites to remember the 40 years. He led them 40 years in the wilderness. और परमेश्वर उनको 40 साल तक उस इस्राएली लोगों को उस मरुभूमि में, जंगल में अगुवाई करके लेकर चलता है। And they not a single day they faced without food or water. और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि उनको कभी पानी नहीं मिला या फिर भोजन ना हो। God gave them enough for their needs. उनकी जरूरत के लिए परमेश्वर ने पर्याप्त उनको दिया। And that same God is our God. और वही परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर Will है। He not provide for our needs? और क्या हमारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा? क्या Will He not answer our prayer? और क्या हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा वो? These Israelites prayed with a wrong spirit. और इन इस्राएलियों ने गलत आत्मा के साथ प्रार्थना किया। Still the Lord was so good that He provided for them. और उसके बावजूद भी परमेश्वर इतना भला होकर उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। These things are given for our instruction. I want to remember the goodness of the Lord. और ये सारी बातें मेरे मार्गदर्शन, चेतावनी के लिए लिखी है। मुझे परमेश्वर की भलाई को याद करना है। Jesus taught us, give us this day our daily bread. यीशु मसीह ने हमको सिखाया, प्रभु प्रतिदिन की रोटी हमको तू दे। Jesus didn't say that pray for 1 year for your bread. और यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया कि 1 साल की जो ब्रेड है या रोटी है उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। No, for today I want your bread. He will give today what is required. और इसलिए आज की जो रोटी मेरी जरूरत है उसकी आवश्यकता को प्रभु वो मुझको पूरा करके देगा। Even the manna that
the Lord gave them, the next day it got spoiled. और मन्ना जो परमेश्वर इसराइलियों को देता था दूसरे दिन वो खराब हो जाता था। So the Lord is able to provide for us for our daily needs for today. और परमेश्वर हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता जो आज की है उसको पूरा कर सकता है। Help me not to worry about things after so many days something is there. I don't worry about that. और आगे की बातों को सोच के आने वाले दिनों में बहुत कुछ आने वाला है, उन बातों को सोचकर हम चिंतित न हो। In Philippians 2, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 14 and 15 it reads, 14 और 15 वचन। do all things without grumbling or disputing, so Sir- that you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. फिलिप्पियों 2:14-15 सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। So how do I shine as light? और कैसे मैं वहां पे चमकता हूं? When I eliminate all grumbling, complaining from my life. और जब मेरे जीवन से कुड़कुड़ना, शिकायत करना मेरे जीवन से दूर करता हूं, तब मैं चमक पाता हूं। And when people look at me, they see contentment जब लोग मुझको देखते हैं तो संतुष्टि को मेरे जीवन में देख पाएंगे and always joy. There is no complaints in my heart. और हमेशा मेरे जीवन में वो आनंद को देख पाएंगे। मेरे हृदय में कोई भी शिकायत नहीं है किसी भी चीज के लिए। So more than my testimony in my words, it's my life that comes out that will bless others. और मेरी गवाही से बढ़कर या मेरे शब्दों से बढ़कर जो मेरा जीवन बाहर निकल कर आता है वे ही अन्य लोगों को आशीषित करता है। So when they see something different in me, they will ask me. और जब मेरे जीवन में कुछ अलग बात को लोग देखेंगे तो मुझको वो पूछेंगे। So that is the time I can tell this is the Lord's work. और तब मैं उनको बता सकता हूं कि ये परमेश्वर का कार्य है। Paul says in Philippians 4:19, और पौलुस फिलिप्पियों 4:19 में कहता है, and my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। In another translation it reads like this, अन्य अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, you can be sure that God will take care of everything you need. और आप इस बात में बहुत ही निश्चय हो सकते हैं कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। His generosity exceeding even yours, और उसकी उदारता आपकी उदारता से बढ़कर है, in the glory that pours from Jesus. और जो महिमा जो यीशु मसीह से बढ़कर उसकी ओर से आती है। So we read here that Paul is not saying God will supply all my needs, he's saying all your needs. और पौलुस यहाँ पे ये नहीं कहता कि परमेश्वर सारी घटी कमी को, मेरी घटी कमी को पूरा करेगा, पर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। So that is amazing. Paul already knew that God will provide his needs, that's for sure. और इसलिए बहुत ही अद्भुत बात है, पर पौलुस पहले ही जानता था बहुत ही निश्चय रूप से कि मेरी जरूरत को तो परमेश्वर पहले पूरा करेगा ही। But the Lord will supply all your needs. He has supplied already my needs, so I am sure he will supply your needs. और क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा पहले कर दिया, इसलिए वो आश्वासित होकर कहता है कि वो तुम्हारी भी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। Worries and cares of life is what choke the word of God in our hearts. और ये संसार की चिंताएं जो होती है, जो ख्यालें होते हैं, ये बोझ परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में पूरी तरह से रोक देता है। And they also will act as an hindrance that I cannot hear the Lord. और ये भी एक बाधा के रूप में, अवरोध के रूप में मेरे जीवन में काम करता है, जहां मैं परमेश्वर को उसके कारण सुन नहीं पाता हूं। Because when the Lord tries to speak to me, the worries and cares will just come and the mind is fully in that. और परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन संसार की चिंता, बोझ, ये सारी बातें मेरे मन में इतनी भरी हुई होती है कि मैं नहीं सुन पाता हूं। So that is why in 1 Peter 5:7, और इसलिए पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, give all your worries and cares to God, और अपने सारी चिंता को उस पर डाल दे, for he cares about you. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So this is what I need to do when worries and cares come, such a lot of worries and cares come. और जब यही काम मुझको करना है, जब बहुत सारी चिंता या बोझ मेरे जीवन पर आते हैं, I put it on the Lord. Lord, I just cast it on you, Lord. और मैं परमेश्वर के ऊपर रखना चाहता हूं, देना चाहता हूं कि प्रभु मैं इसको तेरे ऊपर रखता हूं। The worry and care can be different for different people. और अन्य अलग अलग लोगों के लिए चिंता, बोझ अलग अलग हो सकता है। For a child who is studying, it can be studies, can be a worry. और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए शायद ये जो पढ़ाई जो करना है उनके लिए बोझ या चिंता हो सकता है। I am burdened. How will I complete this study? So much is there to study. और उनके अंदर एक बोझ रहता है, एक चिंता होती है कि इतनी सारी पढ़ाई मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। Can I cast it on the Lord? Lord, you help me to do it
with a rest in my heart. और प्रभु के ऊपर हम डालकर कह सकते कि प्रभु मेरे जीवन में विश्राम रखते हुए इन पढ़ाई को मैं कर सकूं। You will help me to do this. प्रभु तू मेरी सहायता करेगा इसको करने के लिए। So that is what the Lord wants to do all the time, that I depend on Him for everything. यही परमेश्वर चाहता है निरंतर मेरे जीवन में कि हमेशा मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूं And remember the past all the time. और हमेशा हमारे अतीत को जो बीता हुआ कल उसको हम याद करते जाए। How the Lord cared for us so many years. और इतने सालों में परमेश्वर ने हमारी कैसे चिंता या ख्याल किया है। How the Lord helped me in my studies so many years. और इतने सालों में परमेश्वर ने मेरी पढ़ाई में कितनी ज्यादा मदद की है। Many times the devil wants us to forget what he has done for us. कई बार शैतान परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अब तक किया है उन चीजों को भुला देना चाहता है। And that is why we need to cultivate this habit of thanking God. Lord, thank you for all that you have given me and how you have helped me in the past. और इसलिए हमारे अंदर एक आदत को विकसित करना चाहिए कि प्रभु जो कुछ तूने मेरे जीवन में किया है, अतीत में किया है, कर रहा है, उन सारी बातों के लिए धन्यवादी बनने की आदत को। Because life here is temporary. क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही थोड़े क्षण का है। After some time we will leave this world. और थोड़े समय के बाद हम इस संसार को छोड़ देंगे। What am I leaving behind for my children? और मेरे बच्चों के लिए मैं पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूँ? Is it lot of money that I have gathered? और बहुत सारा पैसा जो मैंने कमाया इकट्ठा किया वो छोड़ के जा रहा हूँ? Or is it a godly life that they can follow? और क्या एक ईश्वरीय जीवन में उनके लिए छोड़ के जा रहा हूँ जिसका मेरे बच्चे अनुसरण कर सकते हैं? It's a challenge that I can give, that the children can be blessed by my life. और ये बहुत एक बड़ी चुनौती है कि हमारे जीवन के द्वारा हमारे बच्चे भी आशीषित इस प्रकार से हो सके। When they see that when I go through any difficulty, I immediately go and pray. और जब वे बच्चे देखते हैं कि जब किसी समस्या से तकलीफ से होकर जब हम माता पिता गुजरते तुरंत जाकर वे प्रार्थना करते हैं। They cast it on the Lord. वे पूरी तरह से परमेश्वर पर उस बात को डाल देते हैं। That is what Moses did. He didn't when they complained, he immediately went. Every time we read, he goes to the Lord and cries out to God. और हर बार मूसा के बारे में पढ़ते जब लोग कुड़कुड़ाते थे शिकायत करते थे हर बार तुरंत जाकर परमेश्वर के सामने वो पुकारता था मूसा। I want to have this habit. Maybe not going somewhere, but in my heart there should be a prayer every time when I face a problem. और जब कभी मैं समस्या का सामना करता हूँ मेरे हृदय के अंदर भी ऐसी आदत को मैं चाहता हूँ। Any difficulty, I want to come to God. Lord, you will help me here. और किसी भी कठिनाई का सामना जब मैं करता हूँ मेरे हृदय में प्रार्थना करूँ कि प्रभु तू मेरी यहाँ पर सहायता करेगा। I don't want to depend on my own resources, like some way out of this with my own strength. और मैं अपने स्रोत के ऊपर अपने जो काम है जो अपने तरीके हैं अपने बल पर इससे बाहर निकलने के लिए मैं आश्रित नहीं होना चाहता। I want to depend on you, Lord. You have a way out of this. और मैं तुझ पर केवल निर्भर होना चाहता हूँ प्रभु तू मुझे इससे बाहर निकालने का मार्ग भी जानता And है। you will never put me to shame if I trust in you. और यदि मैं तुझ पर भरोसा प्रभु करता हूँ तू कभी मुझे लज्जित नहीं होने देगा। I want to come to you with a clear conscience, forgiving everyone. और मैं एक अच्छे विवेक के साथ प्रभु हर व्यक्ति को क्षमा करते हुए तेरे सामने आना चाहता हूँ। And I believe that you will hear my prayer and you will answer it. और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर जरूर देगा। And you have a solution for this problem I am facing. और जो समस्या का सामना मैं अभी कर रहा हूँ उसका समाधान भी तेरे सामने है। The Lord is able to help us in all our needs. और हमारी हर जरूरत के स्थान पर परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए काबिल है। All through the Gospels we read the Lord an answer for every problem. और हर एक सुसमाचार की हर बातों के अंदर हम पढ़ते हैं कि हर बात हर समस्या हर एक घटना के लिए परमेश्वर के पास एक उत्तर है। Let our dependence never be on human beings but on God only. और हमारी निर्भरता मनुष्य के ऊपर ना रहे लेकिन केवल परमेश्वर के ऊपर ही रहे। Moses didn't have any way out. How could he feed these 6 lakh people? मूसा के पास कोई स्रोत नहीं था वो कैसे अपने आप से 6 लाख लोगों को खिला सकता था। But he knew God can help. That's why he cried out to God. और वो जानता था केवल परमेश्वर ये काम को कर सकता है इसलिए परमेश्वर के पास जाकर पुकारता है। So that is why I need to always have that attitude of going to God and asking him for help. और इसलिए यही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए निरंतर परमेश्वर के पास जाकर उसकी सहायता को मांगना। A broken person will never have dependence on himself. He knows he cannot do anything. और एक टूटा हुआ व्यक्ति जो होगा वो अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेगा क्योंकि वो जानता है वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। So Moses was broken. That's why he could go to God for every problem. मूसा एक टूटा हुआ व्यक्ति था इसलिए हर समस्या के लिए मूसा परमेश्वर के पास जाता था। May God help us to live a life full of gratitude for what he has done for us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे उस धन्यवाद के साथ हम जीवन जिए जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। And thank him for the past in which he has led us, and remember all the time. Remember
the faithfulness of God. और भूतकाल में परमेश्वर ने अब तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसकी विश्वास योग्यता को आइए हम स्मरण करें। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।